एक ऐसा नुस्खा जिसने सिर्फ 3 दिन के अंदर मेरे बालों का झड़ना रोककर मेरे बालों को घुटनों तक लंबा कर दिया है। आपको यकीन नहीं होता है तो इसके रिजल्ट मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगी इस वीडियो में। ये इतना इफेक्टिव नुस्खा है, मात्र 3 दिन के इस्तेमाल से आपके बाल घुटनों तक लंबे हो सकते हैं। लोग कहते थे सालों लगते हैं, लेकिन मैंने मात्र 3 दिन के अंदर मेरे बालों को इतना ज्यादा लंबा और घना कर लिया है। इसके मात्र 3 दिन के इस्तेमाल से मेरे बाल रेशम की तरह मुलायम और घुटनों तक लंबे हो गए। मैंने ही नहीं, मेरे जितने भी व्यूअर्स ने इसका इस्तेमाल किया है सभी को रिजल्ट इतने ही अच्छे मिले हैं। जिनके बाल झड़ रहे थे, बाल बढ़ नहीं रहे थे, बालों में बहुत ज्यादा स्प्रेडेंस हो गई थी, बाल बहुत ज्यादा रफ और बेजान हो चुके थे, सभी के बालों में चेंज आया है। बाल लंबे, घने और मजबूत हुए हैं। तो अगर आपके भी बाल नहीं बढ़ रहे हैं, आपने बहुत सारी केमिकल वाली चीजें, बहुत सारे महंगे ऑयल का इस्तेमाल करके देख लिया है, लेकिन आपके बालों की ग्रोथ बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही है, तो आप मात्र 3 दिन इस नुस्खे का इस्तेमाल करके देखिए। आपके बाल मात्र 3 दिन के अंदर इतने ज्यादा लंबे और घने हो जाएंगे कि आप देखकर चौंक जाएंगे। इसके लिए आपको कुछ भी बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें आपको आपके किचन में ही मिल जाएंगी और आपके बाल दोगुनी स्पीड से बढ़ेंगे। बालों को डबल ट्रिपल स्पीड से बढ़ाने के लिए, झड़ने से रोकने के लिए सबसे पहली रेमेडी जो आपको यहाँ पे लेनी है अपने किचन से, वो है प्याज। आपको ये रेड छिलके वाला प्याज चाहिए। जो रेड वाला ये प्याज आता है यही आपको लेना है, क्योंकि इसमें जो है सल्फर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। सल्फर वो होता है जो आपकी आंखों से आंसू निकाल देता है। जब आप इसको काटते हैं आपकी आंखों से भर भर के आंसू निकलते हैं। आंसू सल्फर की वजह से निकलते हैं और यही सल्फर आपके बालों की ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए बहुत कारगर है। सल्फर को ब्यूटी मिनरल कहा जाता है। ये बालों में केराटिन प्रोटीन जिससे बाल बने होते हैं के प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, जिससे बाल घने और मजबूत बनते हैं। क्योंकि आपको पता है आपके बाल केराटिन नामक प्रोटीन से ही बने होते हैं। प्रोटीन की कमी हो जाती है तभी बाल कमजोर हो जाते हैं, फिर झड़ने शुरू हो जाते हैं। और प्याज में विटामिन सी तो भरपूर मात्रा में होता है, जो कोलेजन प्रोटीन के प्रोडक्शन को बूस्ट करेगा, जिससे आपके बालों का स्ट्रक्चर जो होता है वो मजबूत रहता है, जिससे बाल झड़ते नहीं है। आपको प्याज को छोटी छोटी पीसेस में कट कर लेना है इस तरीके से। दूसरी रेमेडी जो मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये भी आपके किचन में मिल जाएगी, कहीं भी कुछ भी बाहर से लाने जैसा नहीं है। सारी चीजें आपके किचन में ही हैं, बस इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है वो हम समझ लेते हैं। मेथी में प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, इसमें बहुत सारे पोषक तत्व हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। प्रोटीन आपके बालों की जड़ों को मजबूत करेगा, बालों की ग्रोथ को बूस्ट करेगा और इसका इस्तेमाल करने से बाल नेचुरली चमकदार बनते हैं, सिल्की और स्मूथ हो जाते हैं। कभी भी आपको हेयर स्पा करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ इसकी सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसकी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं रहते हैं, क्योंकि आप सैलून वगैरह में जाते हो, पार्लर वगैरह में जाते हो, हजारों लाखों पैसे खर्च करते हो, उसके बाद जो केराटिन स्मूथनिंग के नाम पे आपके बालों में बहुत सारे केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका रिजल्ट ये रहता है कि बाल पहले से भी ज्यादा खराब हो जाते हैं, बाल बिल्कुल ही डैमेज हो जाते हैं। कोई भी लोहे का बर्तन ले लीजिए, क्योंकि लोहे के बर्तन में ही हम इसको बनाने वाले हैं। कोई सा भी बेस ऑयल ले लेना है, जो भी तेल आप अपने बालों में इस्तेमाल करते हैं, सरसों का तेल या नारियल का तेल। क्योंकि गर्मी का मौसम है, सरसों के तेल के लिए अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप यहाँ पे नारियल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सरसों का तेल ले रही हूँ। तेल को हल्का सा गर्म करना है। ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाएगा, प्याज जो आपने कट करके रखा है वो इसमें मिक्स कर देना है। इसको हम धीमी आंच पे पकाएंगे, मतलब गैस का फ्लेम बहुत ही कम रखना है, ताकि इसके न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल भी जलने ना पाए। अगली रेमेडी जो आपको इसमें लेनी है वो है नीम की पत्तियां, और इनका इस्तेमाल तो लोग सदियों से करते हैं। ये एक औषधि के रूप में इस्तेमाल की जाती रही। नीम आपकी स्किन के लिए जिस तरीके से इफेक्टिव है, उसी तरीके से ये आपके बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो बालों में किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है, फंगस है, जो या लीक हो रहे हैं, डैंड्रफ हो रहा है,
सारी समस्याओं को कम कर सकते हैं। अगली रेमेडी जो आपको यहाँ पे लेनी है वो है लहसुन। लहसुन जो है इसे आप सब्जी वगैरह में इस्तेमाल करते हो, लेकिन क्या आपको पता है ये आपके बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इसमें सेलेनियम पाया जाता है जो बालों की रुकी हुई ग्रोथ को बूस्ट करता है। क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्म होता है तो कभी भी आपको इसे डायरेक्टली अपने बालों में इस्तेमाल नहीं करना है। जब भी आप इसका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं अपने बालों में, इस तरीके से ऑयल में मिक्स करके इसे इस्तेमाल करना है, ताकि इसकी कोई भी साइड इफेक्ट ना होने पाए आपके बालों में। अब आपको इसमें मिक्स करना है मेथी पाउडर। मेथी जो हमने ली थी उसको पीसकर हमने पाउडर बना लिया है। दरदरा सा पीसना है, बहुत ज्यादा महीन करने की जरूरत नहीं है। और मैं इसमें थोड़ी सी करी पत्ता का इस्तेमाल भी कर रही हूँ। करी पत्ता को मीठी नीम भी कहा जाता है। इसे आप सब्जी वगैरह में इस्तेमाल करते हो। जिस तरीके से ये खाने को टेस्टी बनाती है, उसी तरीके से आपके बालों की सभी प्रकार की समस्याओं को कम करके बालों को स्वस्थ, घना, मजबूत कर देती है। इनका इस्तेमाल करते ही बालों की ग्रोथ बूस्ट हो जाती है। इन सारी चीजों को धीमी आंच पे हम 7 to 10 मिनट पकाने वाले हैं, ताकि इनके सारे न्यूट्रिएंट्स बरकरार रहें। और ये जो तेल बनकर तैयार हो रहा है इसे हर उम्र का व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है। इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं रहते। आप इसे अपने छोटे बच्चों की स्कैल्प पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको फ्यूचर में भी कभी भी कोई समस्या नहीं होगी। घर पे बना के जब भी आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल करते हैं अपने बालों में, वो आपके बालों को 100% रिजल्ट देता है, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल नहीं होते हैं। मार्केट से आजकल आप लेके आते हो तेल, उसमें इतने सारे केमिकल होते हैं जो आपके बालों को फायदे देने के बजाय नुकसान पहुंचाते हैं। बाल डैमेज होने लगते हैं, स्प्लिटेंस होने लगती है, धीरे धीरे करके बालों का झड़ना भी शुरू हो जाता है। 3 से 4 घंटे जब आप इसे इसी बर्तन में ढककर छोड़ देते हैं तो इसमें आयरन तो शामिल हो ही जाएगा, साथ ही साथ ये तेल बहुत अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा, इस्तेमाल करने के लिए रेडी हो जाएगा। फिर आपने इसे छान कर अलग कर लेना है। अब हम इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, कब इस्तेमाल करना है, कितनी बार इस्तेमाल करना है। इस तेल को हफ्ते में सिर्फ 2 बार इस्तेमाल करना है बालों में, क्योंकि सिर्फ 2 बार के एप्लीकेशन से ही आपके बालों में फर्क नजर आएगा आपको। इस तेल को अपने बालों की जड़ों में लगाना है। जब भी आप नहाने जा रहे हैं उससे 45 मिनट पहले इसे अपने बालों की जड़ों में अच्छी तरीके से लगा लीजिए। हल्के हल्के हाथों से हेड मसाज दीजिए, ताकि ये आपके बालों की जड़ों में अब्जर्व हो सके और इसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी पोषक तत्व हैं, वो आपके बालों की जड़ों को मिल सके। क्योंकि बालों की सारी समस्याएं बालों की जड़ों से ही शुरू होती है। जब जड़ें कमजोर हो जाती हैं तभी बाल पतले हो जाते हैं, फिर झड़ने टूटने शुरू हो जाते हैं, ग्रोथ रुक जाती है। 45 मिनट इसे बालों में लगा कर रखिए। उसके बाद आप किसी भी माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को धुल लीजिए। हफ्ते में 2 बार लगाइए, रेगुलर इसका इस्तेमाल करिए। और अगर आप इसे स्टोर करके रखना चाह रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मैंने इसमें कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं किया है। जब आप इसमें कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो ये जल्दी से खराब भी हो सकता है। तो आप इसे कम मात्रा में बनाइए। स्टोर करके रखना चाह रहे तो एक ग्लास के जार में स्टोर करके फ्रिज में रख लीजिए, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो ये खराब भी हो सकता है। तो कम मात्रा में बनाइए, फ्रेश बनाइए, फ्रेश ही इस्तेमाल करिए। खत्म हो जाए दूसरा बैच बना लीजिए। बनाना बहुत ही आसान है, 5 से 10 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाता है। आप भी इसे बनाइए, इस्तेमाल करिए, रिजल्ट आपको भी बेहतरीन ही मिलेंगे। आपके बालों का झड़ना कम हो जाएगा, बालों की ग्रोथ बूस्ट हो जाएगी और बालों में जितनी भी समस्याएं हो रही हैं, डैंड्रफ हो रहा है, खुजली हो रही है, बहुत सारी समस्याएं जो होती रहती हैं बालों में, सारी ही खत्म हो जाएंगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दिया करो।